स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है और प्रश्न में समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर में 2। इसको ले लेंगे समीकरण 1। और अगला समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस वाई बराबर में 4। इसको ले लेंगे समीकरण 2। पहले ग्राफीय विधि को समझ लेते हैं। देखिए, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण से x और y का कम से कम 2 मान निकालते हैं। और आप चाहे तो इससे ज़्यादा जितना मन हो उतना निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान निकालना रहता है। अब कहिएगा कि दोनों मान हम कहाँ से निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए हम लोग x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान समीकरण को सॉल्व करके यानी कि हल करके निकालेंगे। यदि आप y का मान अपने मन से रखते हैं तो x का मान समीकरण को हल करके निकालना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मन से x का मान रख रहे हैं या y का। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले समीकरण 1 से x और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर में 2। यह है समीकरण 1। हमें क्या करना है कि x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे यानी कि डब्बा बनाएंगे। तो ये बॉक्स बना दिए। अब इस बॉक्स में यहाँ पे लिख देते हैं x और यहाँ पे लिख देते हैं y। तो लिख दिए। अब देखिए, हमें x और y का कम से कम 2 मान निकालना है, तो इसके लिए 2 घर बना देंगे। तो ये 2 घर बना दिए। अब हम इस समीकरण में x का मान अपने मन से रखते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि x का मान यदि आप अपने मन से रख रहे हैं तो हमेशा छोटा छोटा मान रखिएगा, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी होगा। तो चलिए हम अपने मन से x का मान 0 रखते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। अब क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए समीकरण को क्या करना होगा? हल करना होगा। तो समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर में 2। x का मान रख रहे हैं 0। तो देखिए, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का x का मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। माइनस में y है तो y बराबर में 2। 2 को 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0। माइनस में y बराबर में 2। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई बराबर में 2। अब देखिए, यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है? y का। लेकिन ये किसका मान निकला है? माइनस वाई का। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो माइनस वाई है इसको प्लस वाई बनाएंगे। तो इसके लिए बराबर के इस तरफ भी माइनस से गुना कर देंगे और बराबर के इस तरफ भी माइनस से गुना कर देंगे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा -2। तो देखिए, y का मान आ गया -2। x का मान 0 रखे हैं तो y का मान आया है -2। तो x वाले बॉक्स में लिख देंगे 0 और y वाले बॉक्स में लिख देंगे -2। अब फिर x का मान रख देते हैं 1। तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। लिख दिए। अब y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर में 2। अब x के स्थान पे रखेंगे 1। तो इस बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का, ये हो जाएगा 2 गुने में 1 माइनस वाई बराबर में 2। 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर में 2। अब देखिए, हमें y का मान निकालना है। तो इसके लिए ये जो 2 है इसको हटाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर में 2 माइनस में 2। माइनस वाई बराबर 2 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। फिर देखिए, यहाँ पे माइनस वाई का मान आया है 0। हमें किसका मान निकालना है? y का। तो इसके लिए क्या करेंगे? बराबर के इस तरफ भी माइनस से गुना और बराबर के इस तरफ भी माइनस से
गुना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर -0 लिखिए तो भी या डायरेक्ट 0 लिखिए तो भी बात बराबर ही होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट 0 लिख दिए। तो देखिए x का मान 1 रखे हैं तो y का मान आया है 0। तो अब क्या करेंगे कि x वाले बॉक्स में लिख देंगे 1 और y वाले बॉक्स में लिख देंगे 0। तो ये है यहाँ पे समीकरण 1 से x और y का दो मान निकाल लिए। अब ठीक इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो इसके लिए भी अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 है 4x माइनस y बराबर में 4। अब फिर इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे। तो ये बॉक्स बना दिए, ऊपर में लिखेंगे x और नीचे में लिखेंगे y। फिर 2 घर बनाएंगे, 2 घर बना दिए। अब फिर इसमें भी x का मान अपने मन से रखेंगे। तो x का कैसा मान रखेंगे? छोटा छोटा मान। तो फिर x का मान 0 रखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। अब y का भी मान निकालेंगे। तो इसके लिए समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो समीकरण को लिखते हैं। समीकरण है 4x माइनस y बराबर में 4। अब x के स्थान पे 0 रखेंगे। तो इस बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का। तो ये हो जाएगा 4 गुने में 0 माइनस y बराबर में 4। 4 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस y बराबर में 4। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस y बराबर में 4। तो फिर यहाँ पे देखिए माइनस y बराबर 4 आया है। हमें किसका मान चाहिए? y का। तो इसके लिए क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ भी माइनस से गुना कर देंगे और बराबर के इस तरफ भी माइनस से गुना कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर, इस तरफ क्या हो जाएगा? -4। तो y का मान आ गया -4। x का मान 0 रखे हैं तो y का मान आया है -4। तो x वाले बॉक्स में लिख देंगे 0 और y वाले बॉक्स में लिख देंगे -4। अब फिर एक और मान निकालेंगे। तो इसके लिए अब रखते हैं 1। तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। अब फिर समीकरण को लिखते हैं। तो समीकरण है 4x माइनस y बराबर में 4। अब x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने में 1 माइनस y बराबर में 4। 4 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस y बराबर में 4। हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए 4 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर में 4 माइनस 4। माइनस y बराबर 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। हमें किसका मान चाहिए? y का। लेकिन यहाँ पे किसका मान निकला है? माइनस y का। तो क्या करेंगे? बराबर के इस तरफ भी माइनस से गुना और बराबर के इस तरफ भी माइनस से गुना कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा -0। तो -0 लिखिए तो भी या डायरेक्ट 0 लिखिए तो भी बात बराबर ही होता है। तो हम बराबर 0 लिख दिए। अब देखिए x का मान 1 रखे हैं तो y का मान आ गया है 0। तो अब लिखेंगे x वाले बॉक्स में 1 और y वाले बॉक्स में 0। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से x और y का दो मान निकाल लिए हैं। तो अब क्या करेंगे? इस दो मान का उपयोग करके ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए अब लेंगे ग्राफ पेपर। तो ये हम ग्राफ पेपर ले लिए हैं। अब इस ग्राफ को समझते हैं। पहले देखिए ग्राफ में जो परिरेखा होता है उसको कहते हैं x अक्ष, और जो खड़ी रेखा होता है उसको कहते हैं y अक्ष। और x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है यानी कि काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। तो ये हो गया इसका मूल बिंदु, और मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान होता है 0। अब देखिए मूल बिंदु से दाईं तरफ x अक्ष पे बढ़ते हैं तो वहां पे रखते हैं धनात्मक संख्या,
और बाईं तरफ रखते हैं ऋणात्मक संख्या, तो इसलिए इसको x से दर्शाते हैं यानी कि दिखाते हैं और इसको x डैश से। ठीक उसी प्रकार से मूल बिंदु से ऊपर की ओर यानी कि y अक्ष की ओर धनात्मक संख्या रखते हैं तो इसको y से दिखाते हैं, और नीचे की ओर रखते हैं ऋणात्मक संख्या तो इसलिए इसको y डैश से दिखाते हैं। अब देखिए हमें इस पे तो संख्या रखना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना संख्या रखना होगा, तो ये हमें पता चलेगा x और y के मान से। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का अधिकतम मान कितना है, 1 है, और समीकरण 2 में भी x का अधिकतम मान 1 है। तो हम क्या करेंगे कि ग्राफ में धनात्मक की ओर से 1 लेंगे, यानी कि यदि आप सिर्फ 1 तक लीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए इसको अच्छा देखने के लिए हम ले लेते हैं 3 तक, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 3 तक ले लिए। माइनस में कोई संख्या नहीं है तो चलिए फिर भी ले लेते हैं एगो संख्या, माइनस में 1। अब देखिए y का अधिकतम मान कितना है, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में y का अधिकतम मान -2 है और यहाँ पे -4 है। तो हमें क्या करना होगा कि y का मान माइनस में 4 तक लेना होगा। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -4। अब देखिए y कोई धनात्मक में है क्या, तो नहीं है, चलिए फिर भी 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिए 1। अब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ देखिए x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान है -2, तो x का मान 0 कहाँ पे होगा, मूल बिंदु पे, और y का मान -2 कहाँ पे होगा, तो ये है यहाँ पे। तो x का मान 0 और y का मान -2 ये यहाँ पे आ जाएगा। इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों आगे आके यहीं पे कट जाएगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, में -2। अब देखिए 0, -2 ही क्यों लिखे हैं, आप कहिएगा कि -2, 0 भी लिख सकते हैं, 0, -2 ही क्यों। तो देखिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो दिखाते हैं वो x, y से दिखाते हैं, तो पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, तो इसलिए इसमें पहले x का मान लिखे हैं तो 0 और y का मान लिखे हैं तो -2। अब देखिए अगला क्या है, तो अगला में x का मान है 1 और y का मान है 0, तो x का मान 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और y का मान 0 कहाँ पे आएगा, मूल बिंदु पे। तो इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहीं पे आके कट जाएगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान है 1 तो 1, y का मान है 0 तो 0। अब देखिए इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे, तो चलिए सरल रेखा खींच देते हैं। तो इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दिए, तो ये जो सरल रेखा खींचे है यही हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। तो अब समीकरण 1 को लिख देंगे। समीकरण 1 है 2x - y बराबर में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - y बराबर में 2। अब समीकरण 2 का बनाएंगे तो देखिए समीकरण 2 में x का मान है 0 और y का मान है -4, तो x का मान 0 कहाँ पे आएगा, मूल बिंदु पे, y का मान -4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों तो यहीं पे आके कट जाएगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, में -4। अब देखिए x का अगला मान है 1 और y का मान है 0, तो यहाँ देखिए x का मान 1 और y का मान 0 वाला बिंदु पहले एक ठो बना चुके हैं, तो ये दोनों बिंदु हो गया समीकरण 2 का। तो इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींच देंगे, तो चलिए सरल रेखा खींच देते हैं। तो ये देखिए दोनों बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींच दिए, तो ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। अब समीकरण 2 को लिख देंगे, तो समीकरण 2 है 4x - y बराबर में 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x - y बराबर में 4। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का ग्राफ बना दिए।
अब यहाँ पे समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा यानी कि काटेगा, उसी बिंदु पे x का मान जो होगा वो समीकरण के x का मान होगा और y का मान जो होगा वो समीकरण के y का मान होगा। तो देखिए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहा है, तो इस बिंदु का मान क्या है 1,0। तो यहाँ देखिए x का मान क्या है 1 है और y का मान क्या है 0 है। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 0। तो यही हो जाएगा इस समीकरण का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।